तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम दिल्ली, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर के दौरे पर सीएम रहेंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 1:20 पर झाबुआ के पिटलावत सीएम पहुंचेंगे। लाडली बहना योजना की राशि आज सीएम वितरण करेंगे। दोपहर 3 बजे पिटलावत से रतलाम के सैलाना के लिए सीएम रवाना होंगे। शाम 4:10 पर सैलाना से मंदसौर के गांधी सागर सीएम पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में बैठक लेंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। दिल्ली, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर के दौरे पर रहेंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। 1:20 पर झाबुआ के पिटलावत पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में बैठक लेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज दिन भर के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, गरियाबंद से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी समेत 10 नक्सली को ढेर किया गया। मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में हुई मुठभेड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया, सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश होगा। समय रहते आत्मसमर्पण कर दे रहे नक्सली। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाया है। एक के बाद एक सुरक्षा बलों को जो है बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। गरियाबंद से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली को यहां जवानों ने ढेर किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने अब एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की जो छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। उनकी जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है नक्सलियों के समूल नाश का, कहीं ना कहीं ये कामयाबी के बाद ये साबित हो रहा है, ये उद्देश्य जल्द जो है पूरा होगा। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनों के खातों में राशि अंतरण करेंगे। लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त आज सीएम जारी करेंगे। 345 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। उज्ज्वला योजना की 31 लाख से अधिक बहनों के खातों में 450 रुपए डालेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को भी राशि मिलेगी। झाबुआ जिले के पेटलावद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। तो लाडली बहनों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। आज लाडली बहनों के खातों में 28वीं किस्त की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंतरित करेंगे। तो 28वीं किस्त की राशि आज सीएम जो है लाडली बहनों के खाते में डालेंगे। लाडली बहना योजना के तहत आज सीएम लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनों के खातों में राशि डालेंगे। तो लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे। 345 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। उज्ज्वला योजना के 31 लाख से अधिक बहनों के खाते में आज राशि अंतरण करेंगे। तो लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनों के खातों में राशि डालेंगे। लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त आज जारी करेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का आज बेंगलुरु दौरा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 11वें सम्मेलन में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ देश भर के स्पीकर भी शामिल होंगे। जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर चर्चा करेंगे। कल रात रायपुर लौटेंगे स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह बेंगलुरु के दौरे पर जाएंगे। कल रात रायपुर लौटेंगे स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बेंगलुरु दौरा रहेगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 11वें सम्मेलन में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ देश भर के तमाम स्पीकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय को लेकर चर्चा करेंगे।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बेंगलुरु दौरे पर पहुंचेंगे। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ देश भर के स्पीकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में मिड डे मील की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलौदाबाजार और सुकमा में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। बलौदाबाजार में कुत्ते की झूठी सब्जी 84 बच्चों को परोसने का मामला सामने आया है। सुकमा में पैटा कैबिन स्कूल में सब्जी में फिनाइल मिलाने का मामला सामने आया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी ने ये खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो लगातार मध्याह्न भोजन को लेकर जो है शिकायतें मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मिड डे मील की सुरक्षा पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलौदाबाजार और सुकमा में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। तो बलौदाबाजार में कुत्ते के झूठे भोजन परोसने का मामला सामने आया है। सुकमा में पोटा कैबिन स्कूल का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी ने खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। तो छत्तीसगढ़ में मिड डे मील की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल। बलौदाबाजार और सुकमा में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ नदीम मेमन रायपुर ब्यूरो ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। नदीम, मिड डे मील मामले को लेकर यहाँ पर एक सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आपसे जानेंगे। आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में बच्चों को चल रहे मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम पर अब सुरक्षा पर जो है सवाल यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि बलौदाबाजार सुकमा में जो सामने घटना है उसे पूरे राज्य को झकझोर कर दिया है। दोनों मामले में लापरवाही इतनी गंभीर थी कि बच्चों की जान पर बन सकती थी, क्योंकि बलौदाबाजार भाटापारा जिले के में जो एक घुमंतु कुत्ते ने बच्चों की सब्जी झूठी कर दी। इसे देखते बच्चों ने शिक्षकों को सूचना दी, जिसमें साथ ही शिक्षकों को ने रसोइयों को सब्जी न परोसने का निर्देश दिया, लेकिन महिलाओं ने इनकार करते हुए 84 बच्चों को सब्जी परोसी। 78 बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में एंटीरेबीज का टीका लगाना पड़ा। वही सुकमा की मैं बात करूं पद्मा, तो सुकमा में भी 21 अगस्त के 446 बच्चों को जिंदगी पर बनाई थी, क्योंकि रात के खाने में बनी बीन्स की सब्जी में फिनाइल मिलाया गया था और गंध आने से मामला सामने आया। इसके बाद घटना की जांच की एसडीएम की जो टीम बनाई गई थी। वहीं मानवपाल में भी, आश्रम में भी यही मामला आया था कि नमक चावल परोसा गया था। अब इन तमाम मामलों को देख करके हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उसने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई करते हुए कहा कि थोड़ी भी लापरवाही बच्चों की जान की खतरा बन सकती है। इस पूरे मामले में कारकों को सुरक्षा के प्रोटोकॉल जारी किया गया है। अब जो चीफ सेक्रेटरी ने उसके बाद हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद से सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है और इस पर कहा है कि भोजन स्वच्छ स्वास्थ्य तरीके से तैयार होना चाहिए। इसमें किसी तरह के रसायन, जानवरों की गंदगी या अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। आदेश का पालन न करने पर जिम्मेदारों की कड़ाई की गई। और नदीम, क्या वजह है कि प्रशासन की मॉनिटरिंग जो है लगातार फेल हो रही है? लगातार जो है मध्याह्न भोजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कारण है कि प्रशासन की मॉनिटरिंग यहाँ पर फेल हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से मध्याह्न भोजन, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना रही है और इस योजना के तहत स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का जो है वो प्रावधान होता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और प्रशासन की अनदेखी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी तय न हो पाना इसका महत्वपूर्ण कारण है। इस वजह से इस पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है प्रशासन ने जो है अभी इसको प्रोटोकॉल जारी किया है। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात होगी कि इस प्रोटोकॉल जारी करने के बाद स्थिति क्या होती है, ये तय मानकों पर खरा उतरते हैं या फिर इसी तरह की शिकायत प्रदेश में देखने को मिली। बिल्कुल नदीम, तो लगातार स्कूल बच्चों के जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी ने ये खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया। आगे देखने वाली बात होगी कि इसकी गुणवत्ता कब तक जो है सुधरती है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर अयोध्या से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अयोध्या दौरे पर सुबह 11 बजे वाराणसी से पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे से प्रयागराज लखनऊ हाईवे से जाएंगे राम मंदिर। पीएम डॉक्टर गुलाम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन कर प्रगति की जानकारी देंगे। दोपहर 12:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे पीएम डॉक्टर गुलाम।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का दौरा रहेगा। सुबह 11 बजे वाराणसी से महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से प्रयागराज लखनऊ हाईवे से राम मंदिर जाएंगे। पीएम डॉक्टर गुलाम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन कर प्रगति की जानकारी लेंगे। दोपहर 12:30 बजे देहरादून के लिए पीएम डॉक्टर गुलाम रवाना होंगे। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का अयोध्या दौरा रहेगा। सुबह 11 बजे वाराणसी से पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। हवाई अड्डे से प्रयागराज लखनऊ हाईवे से राम मंदिर जाएंगे। पीएम डॉक्टर गुलाम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन कर प्रगति की जानकारी लेंगे। दोपहर 12:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे पीएम। तो अयोध्या दौरे पर रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो अयोध्या दौरे पर आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कल वाराणसी के दौरे पर थे, वाराणसी से वे जो है आज अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी के साथ मुलाकात किए थे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दीपक पांडे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज जो है अयोध्या दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, आपसे समझेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात करें तो इन दिनों जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राजकीय यात्रा पर। बता दें कि कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने वाराणसी में ताज होटल में बैठक की थी। इस दौरान कहीं ना कहीं दोनों द्विपक्षीय राजनीति और सांस्कृतिक तमाम राजनीतिक समीकरण को साधने की तैयारी है। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम हैं, वो आज कहीं ना कहीं अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही बात करें तो राम मंदिर निर्माण का भी कहीं ना कहीं उन पर भी चर्चा होगी। इसके साथ राम मंदिर का अवलोकन भी करेंगे, विधिवत पूजा पाठ करेंगे। इसके साथ अगर बात करें पद्मा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर मॉरिशस के जिस तरह से कल्चर है, वहां के रेड कॉर्पेट को कहीं ना कहीं स्वागत में लाया जा रहा है और उसका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें पद्मा, तो भूटान के बाद दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम है जो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो जटायु और अंगद के जो किले बने हैं वहां पर जाकर जलाभिषेक करेंगे। वहां पर उनकी मूर्तियों पर कहीं ना कहीं जल अभिषेक करने का जो कार्यक्रम है उसमें भी प्रतिभाग करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। देखिए पद्मा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत के राजकीय यात्रा पर हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का जो सांस्कृतिक संबंध है, मित्रता का जो संबंध है और एक दूसरे का जो तमाम जो वार्तालाप का संबंध है, वो कहीं ना कहीं मजबूत किया जा रहा है। और यही कारण है कि इन दिनों लगातार कहीं ना कहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर भारत की वेशभूषा, भारत का रहन सहन, तमाम चीजों का कहीं ना कहीं अवलोकन करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। पद्मा, बिल्कुल दीपक, तो आज वाराणसी के बाद जो है अयोध्या दौरे पर मॉरिशस के पीएम रहेंगे और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ जो है मौजूद रहेंगे। दीपक बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अखिलेश यादव करेंगे। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस से रूबरू होंगे। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से रूबरू होंगे। सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। किन विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे? निश्चित तौर पर पद्मा, देखिए बात करें तो
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये पार्टी कार्यालय में दोपहर 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आज उपराष्ट्रपति पद का जो तमाम कार्यक्रम रखा गया है, जो उसको लेकर आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। इसके साथ लगातार कहीं ना कहीं 2027 का समीकरण कैसे साधना है, 2027 में सत्ता तक कैसे ले जाना है, पीडीए को कैसे मजबूत करना है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अलायंस लगातार कहीं ना कहीं पीडीए के माध्यम से 2024 लोकसभा में अपना परचम लहराया था, कहीं ना कहीं पीछे चल रहे थे और पीडीए के माध्यम से आज मुख्य भूमिका में है समाजवादी पार्टी। वैसे भी उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में, मुख्य विपक्ष की भूमिका में हमेशा से ही समाजवादी पार्टी रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाहती है। बिल्कुल दीपक, तो आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस से रूबरू होंगे और कई मुद्दों को लेकर आज मीडिया के सामने जो है चर्चा करेंगे। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 आरोपी के पैर में गोली लगी। मोनू हत्याकांड से जुड़े थे तीनों आरोपी। बदमाशों से 3 तमंचे, कारतूस और बाइक पुलिस ने यहां बरामद की है। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी क्षेत्र में मुठभेड़ की घटना हुई। तो मोनू हत्याकांड से जुड़े तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद की। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो मुजफ्फरनगर से ये खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। मोनू हत्याकांड से जुड़े थे तीनों आरोपी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से 3 तमंचे और कारतूस बाइक बरामद की है।